तृतीय दृश्यम मतलब तीसरा दृश्य हम लोग देखेंगे, जिसमें चंदन जो है प्रश्नो भूत्वा अंगुलीषु गण्यान, यानी कि जब चंदन को कहा जाता है 300 लीटर दूध चाहिए, तब वो है जो कि प्रसन्न होकर अपने अंगुलियों में क्या करता है, गिनता है और कहता है अहो 30 दुग्धम, यानी 300 लीटर दूध। कहता है अहो यानी कि 300 लीटर दूध। अनेन तो बहुधनम लप्यसे, यानी इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदनी दृष्टवा, नंदनी को देखकर, भो नंदनी, हे नंदनी, तो कृपया तो अहम धनिका भविष्यामि, यानी कि आपकी कृपा से, तो कृपया यानी आपकी कृपा से तो अहम यानी मैं, धनिका भविष्यामि मैं धनी बन जाऊंगा। प्रसन्न प्रश्न सा धेनु बहु सेवायाम करोति, और प्रसन्न होकर है जो कि वो गाय का, धेनु का है जो कि बहुत सेवा करता है। चंदना, चंदन जो है चिंतयन्ति, यानी कि वो सोचता है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होती है। आवश्यकता भवति यानी आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तहि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि प्रतिदिन मैं दोहन करता हूँ यानी दूध निकालता हूँ, करोमि अगर करता हूँ, तही तो दुग्धम यानी दूध जो है सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध जो है वो सुरक्षित नहीं होगा यानी कि खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवानी, तो इस समय क्या किया जाए। भवतु नाम मास अंते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तब कहता है ठीक है, मैं महीने के अंत में ही, मासा अंते यानी महीने के अंत में ही, संपूर्णतया यानी कि पूरा का पूरा, दुग्ध दोहनम करोमि यानी कि पूरा दूध को मैं क्या करूँगा, दोहन करूँगा। ब्रैकेट में है एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, यानी इस क्रम से है जो कि सप्ताह भर जो है दिन जो है वो बीत जाता है। सप्ताह अंति मलिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में मलिका जो उसकी पत्नी है वो वापस आ जाती है। मलिका प्रविश्य, मलिका प्रवेश करती है और कहती है स्वामीन प्रत्यय आगता अहम, यानी स्वामी मैं लौट आई हूँ। आस्वादस्य प्रसादम, यानी कि प्रसाद का स्वाद लो। ब्रैकेट में है चंदना मुंदकानी खादती वदती च, और चंदन जो है वो मिठाई खा रहा है और कह रहा है। चंदना, चंदन कह रहा है मलिके तो यात्रा तो सम्यक सफला जाता, यानी मलिका तुम्हारा यात्रा तो सम्यक यानी अच्छी तरह से सफला जाता यानी सफल हो गया। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रिय निवेदयामी, और काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं प्रिय निवेदन करता हूँ यानी प्रिय बात को मैं बतलाता हूँ। मलिका स आश्चर्य, बहुत ही आश्चर्य के साथ में, एवं यानी इस तरह से, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतम किम, यानी धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रिय और क्या हो सकता है, यानी कहने का मतलब है धर्म की यानी धर्म से यात्रा से अच्छा और क्या हो सकता है, इस तरह से है जो कि मलिका जो है वो कह। चंदना, चंदन जो है ग्राम प्रमुख से गृहे मासा अंते महोत्सवा भविष्यति, चंदन कह रहा है कि ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत् 63 षटकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, यानी यहाँ पर कह रहा है तत्र यानी वहाँ पर 63 यानी 300 षटकम इतम यानी 300 लीटर दुग्धम यानी दूध जो है अस्माभि यानी हम लोगों को, दातव्यम अस्ति यानी हम लोगों को देना है। मलिका किंतु एतावृत मात्रम दुग्धम कुतः प्रश्यामा, मलिका कहती किंतु इतना सारा दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे, कुतः प्राश्यामा यानी कहाँ से हम लोग प्राप्त करेंगे। चंदना, तब चंदन जो है वो कहता है विचार्य मलिके, यानी विचार करो मलिका, यानी सोचो मलिका। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामा चेत तही सुरक्षितम न तिष्ठति, यहाँ पर कहते हैं प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, यदि प्रतिदिन दूध निकाल कर, दोहनम कृत्वा यानी दूध निकाल कर, दुग्धम यानी दूध को
स्थापयामा यानी कि अगर हम लोग रखते हैं, चेत तो तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी वो खराब हो जाएगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम लोग दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धुक्ष्वावा, यानी कि जो जिस दिन उत्सव रहेगा उसी दिन समग्रम यानी संपूर्ण दूध को हम लोग क्या करेंगे, दूह लेंगे। मलिका, तब मलिका कहती है, स्वामीन त्वम तो चतुर्तमा, तुम तो बहुत ही चतुर हो, यानी स्वामी तुम तो बहुत ही चतुर हो। अत्युत्तमा विचार, और बहुत ही अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदनिया सेवाम एव करिष्यावा, इस समय है जो कि दूध का दोहन को छोड़कर केवल नंदनी का यानी गाय का सेवाम एव करिष्यावा, यानी हम लोग उसका क्या करेंगे, सेवा करेंगे। अनेन अधिका अधिकम दुग्धम मासा अंते प्राश्यावा, और इससे है जो कि अधिक से अधिक दूध जो है हम लोग महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। ब्रैकेट में दिया हुआ है दवेव धेनु सेवायाम निरंततो भवता, और दोनों जो है हम लोग देख रहे हैं कि गाय का सेवा में दोनों लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोज्यता, और इस क्रम में उन्हें यानी गाय को घास गुड़ आदि वो लोग भोजन में देते हैं। कदाचित विषानायो तैलम लेप्यता तिलकम धार्यता, और हम लोग देख रहे हैं कभी वो उसके सिंह में है जो कि तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। और रात्रो निरंजनेन अपि तोष्यते, और पूजा पाठ से है जो कि उनको संतुष्ट करते हैं। चंदना, चंदन जो है वो कहता है, मलिके आगच्छे कुम्हार कारम प्रति चलावा, तब चंदन जो है वो कहता है कि मलिका आओ, आगच्छे यानी आओ, कुंभकारम प्रति चलावा, हम लोग कुम्हार के घर चलते हैं। दुग्ध अर्थम पात्र प्रबंधो अपि करनिया, दूध अर्थम यानी दूध के लिए पात्र का भी प्रबंध करना है। दवेव निर्गतो, और इस तरह से दोनों निकल जाते हैं। चौथा दृश्य में हम लोग देखेंगे कुंभकारा, यानी कि कुंभकारा जो है घट रचयनाम लीना गायती, यानी कि घड़ा का रचना करते हुए, घट रचनायाम यानी कि घड़ा का रचना करते हुए लीना गायती, यानी कि लीन है गाने में। और क्या गा रहा है, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथावम मृतिका घटा, यानी यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञात्वा अपि यानी जानकर भी, जीविका हेतु यानी जीविका के लिए, यानी कि अपना भरण पोषण के लिए, रचयामि घटान अहम यानी कि मैं घड़ा का रचना कर रहा हूँ, यानी घड़ा को बना रहा हूँ। जीवनम भंगुरम, यानी कि जीवन जो है वो भंगुर है, यानी कि हमारा जीवन हमेशा के लिए नहीं है, जीवन जो है वो कैसा है, भंगुर है। सर्वम यानी कि सभी कुछ, यथा अयम मृतिका घटा, जैसे कि ये मिट्टी का घड़ा को अगर हम लोग देखते हैं, अगर उसको तोड़ेंगे तो वो तुरंत ही टूट जाता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी है कि हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है, मिट्टी का घड़ा के जैसा हमारा जीवन भी टूटने वाला है। इस तरह से वो क्या कर रहा है, वो कुम्हार जो है वो गाना गा रहा है। फिर एक बार देखेंगे, ज्ञात्वा अपि यानी कि जानकर भी, जीविका हेतु यानी जीविका के लिए, रचयामी यानी रचना कर रहा हूँ यानी बना रहा हूँ, घटान अहम यानी घड़ा को मैं, जीवनम भंगुरम जीवन भंगुर है, सर्वम यानी कि सभी, यथा अयम मृतिका घटा जैसे कि ये मिट्टी का घड़ा। चंदना, तब चंदन जो है करता है, नमस्कार करोमि तात यानी नमस्कार करता हूँ पिताजी। 5-10 घटान इच्छामि यानी कि 15 घड़ा चाहता हूँ। किम दास्यसि क्या तुम दोगे। देवेश जो है कुम्हार है वो कहता है, कथम ना क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते घट गृहान घटान यानी विक्रयणाय यानी कि बेचने के लिए ही, एव एते यानी ये बेचने के लिए ही है, गृहान घटान यानी कि ये घड़ा को ले लो। 5-10 उत्तक शतकम रूप्यकाणि च देहि, 5-10 यानी कि
5 5 5 यानी कि 500 रुपया जो है वो क्या कर रहा है, देने के लिए, रुपये का नहीं यानी कि देने के लिए कह रहा है। च देही यानी कि दे दो। चंदना, चंदन जो कहता है साधु, ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रय एव दातुम से कहते हैं, किंतु मूल्य तो यानी कि पैसा तो मैं दूध बेचने के बाद में ही क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। देवेश, क्षम्यताम पुत्र यानी क्षमा करो पुत्र। मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम ना दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। यानी यहाँ पर देवेश कह रहा है कि क्षमा करो पुत्र, मूल्य के बिना तो मैं एक घड़ा भी क्या करूँगा, दूंगा। मलिका, मलिका जो है स्व आभूषणम दातुम इच्छति, मलिका जो है अपना आभूषण को देने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है तात यदि अधुने मूल्यम आवश्यकम तहि गृहान एतद आभूषणम। पिताजी, यदि अधुने यानी यदि इस समय मूल्यम आवश्यकता, यदि मूल्य की आवश्यकता है यानी पैसे की आवश्यकता है, तही तो गृहान एतद आभूषणम, तो ये आभूषण को आप क्या करें, ले लें। तब देवेश जो है कुम्हार जो है वो कहता है पुत्र के न अहम पाप कर्म करूँगी, यानी पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, यानी तुम्हारा गहना जो है मैं नहीं लूँगा। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर तुम, मतलब मैं किसी भी तरह से नहीं चाहता हूँ कि तुम आभूषण से विहीन हो जाओ। नयतु यथा अभिलषितम घटान, यानी कि नयतु यानी ले जाओ, यथा अभिलषितम यानी कि जितना चाहिए उतना घड़ा तुम क्या करो, ले जाओ। दुग्धम विक्रय एव घट मूल्यम ददातु, और दूध बेचकर ही क्या करना, घड़ा का मूल्य देना। उभो, तब हम लोग देख रहे हैं चंदन और मलिका जो है वो कहते हैं धन्यो असि तात, धन्यो असि यानी कहते हैं धन्य है तात यानी कि धन्य है, यानी धन्य है पिताजी आप, धन्य